हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक मिशन एनर्जी। संजय गुप्ता पेश करते हैं मिशन एनर्जी। ये बात किंवदंती की तरह प्रसिद्ध है कि जब दिल्ली जैसा महानगर सोता है तो जागते हैं अपराधी। हमें रुपए की ज़रूरत है तो हम ये हथियारों का शोरूम क्यों लूट रहे हैं। कोई बैंक क्यों नहीं लूटते जिब्राल बॉस। अच्छे हथियारों के लिए, क्योंकि अच्छे हथियार पास होंगे तो हम अच्छे से अच्छे बैंकों का रुपया चुटकियों में लूट सकते हैं। लेकिन चुप है, ज़्यादा सवाल मत कर, अपना काम कर। सही कहा, क्योंकि तुम अपना काम पूरे ध्यान से करोगे तो मुझे तुम्हें रंगे हाथ पकड़कर उस जगह पहुंचाने में ज़्यादा आसानी होगी जहां तुम्हारे पास सवाल जवाब करने का खूब वक्त होगा, यानी सेंट्रल जेल में। परमाणु मेरे बारे में जानते हो जिब्राल, और फिर भी दिल्ली में अपराध करते हो। पता नहीं तुम्हें कि रात के अंधेरे में तुम जैसों पर नज़र रखने के लिए परमाणु कभी आंखों में नींद को प्रवेश नहीं करने देता। इस मिनी रॉकेट को अपने शरीर में प्रवेश करने से कैसे रोकेगा। बहुत ही खतरनाक खिलौना खिलौना उठा लिया है तूने जिब्राल। अभी इसे तेरे हाथों से छुड़ाता हूँ। अरे, इसे एक क्या हुआ। ये बुरी तरह तड़पने और चीखने क्यों लगा। कहीं उसे मिर्गी का दौरा तो नहीं पड़ गया। ओह नो। परमाणु को हैरानी का दौरा पड़ गया था और उसका कारण था उसकी आंखों के सामने मौजूद वह सनसनीखेज दृश्य। जिब्राल के शरीर और उसके हाथ में थमे लॉन्चर का साइज एकाएक अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया है। क्या चक्कर है। ओह, बुक। लॉन्चर ही नहीं, उससे छूटने वाले रॉकेट भी बड़े हो गए हैं। और ना सिर्फ बड़े हो गए हैं बल्कि विध्वंसक भी हो गए हैं। ब्रूम। जिब्राल के हर बाल का निशाना मैं हूँ, इसलिए मुझे तेजी से बचना तो है ही, साथ ही उसके दिमाग को ठिकाने भी लगाना ताकि पता चल सके कि जो सच्चाई मेरी आंखें देख रही उसकी हकीकत क्या है। ओह। परमाणु के तेज़ वार से जिब्राल के शरीर पर जूं तक भी नहीं रेंगी थी, जबकि जिब्राल के हल्के से वार ने ही परमाणु के अंजा पंजा हिला दिए। फड़ाक। ओह, किसी इंसानी शरीर में इतनी ताकत, इम्पॉसिबल। ओह। पहले मुझे इसके लॉन्चर को ठिकाने लगाना होगा और उसके लिए मुझे अपना कद छोटा करना होगा ताकि मैं उसके अनोखे और ख़तरनाक रॉकेटों से बचकर उसके पास पहुंच सकूं और उसे मजबूर कर दूं कि वह लॉन्चर को छोड़ दे। अब ठीक है, अब इसे आराम से काबू किया जा सकता है। उस वार से झन्ना कर रह गया था परमाणु का सारा जिस्म। रही सही कसर उस वार ने पूरी कर दी। भड़ाक। उफ। पर पल भर के लिए परमाणु के शरीर की हालत ऐसी हो गई जैसी तूफान में तिनके की होती है। जिब्राल बॉस, वाह, आपने कमाल कर दिया। परमाणु की बखिया उधेड़ दी। मैं तो ये सोच सोच कर मरा जा रहा हूँ कि परमाणु की खाट खड़ी कर देने वाली ये ताकत आप में आई कहाँ से। आ, आ! प्रश्न अचानक चीखों में बदल गए और शरीर रोशनी के झमाकों में। और जैसे ही वो रोशनी के झमाके पूरी तरह गायब हुए, वैसे ही सफलता की चमक फैल गई जिब्राल के चेहरे पर। इन चार शिकार के साथ ही बायोलॉजिकल एनर्जी हासिल करने का मेरा मिशन शुरू हो गया है। अब मुझे इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है, और ऐसा करने के लिए चूंकि ये शरीर और इसका मस्तिष्क मेरा बहुत सहयोग करेगा, इसलिए अभी मुझे इस शरीर को छोड़कर अपने शिकारों की संख्या 5 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस शरीर और इसके मस्तिष्क का इस्तेमाल करके कुछ और शिकार कर लूँ, फिर मैं इस शरीर से इसकी बायोलॉजिकल एनर्जी भी निकाल दूंगा। श्यूं। इधर परमाणु संभल चुका था। जिब्राल के वार ने मुझे काफ़ी दूर उछाल फेंका है। मुझे तुरंत ही वापस वहीं पहुंचना होगा, कहीं जिब्राल निकल ना जाए। ओह, वह तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मुझे उन्हें जल्दी दोबारा ढूंढना होगा। मुझे उसके विषय में प्रबोध को भी सूचित कर देना चाहिए ताकि उसे दिल्ली की गलियों में ढूंढने में वो मेरी सहायता कर सके। जिब्राल की शक्ति आज और इसी समय दिल्ली के लिए एक बड़ा खतरा बनने जा रही थी। आप आगे नहीं जा सकते, लोगों की भीड़ ने सड़क जाम कर रखी है। लोगों की भीड़ यानी मेरे शिकारों की भीड़। अब तो मुझे आगे जाना ही होगा। अरे, आश्चर्यजनक रूप में हवा में लहरा कर वह कार लोगों की भीड़ के ठीक ऊपर थी। शिकार, अरे बहुत सारे। जिब्राल की खूंखार आंखों से निकली उस चमक ने जैसे ही वहाँ मौजूद भीड़ को घेरा, वैसे ही गजब होना शुरू हो गया। ओह, काटो तो खून नहीं वाली स्थिति थी देखने वालों की। रोशनी का एक झमाका सा होता है और लोग गायब हो जाते हैं। क्या चक्कर है ये। चक्कर को मार गोली और भाग यहाँ से, वरना हमारा भी यही हाल होगा। जैसे जैसे रोशनी के पुंजों में बदलने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही थी, वैसे वैसे जिब्राल के चेहरे की चमक भी बढ़ती जा रही थी। अचानक उस तेज़ वार ने उसके चेहरे की चमक को छीन लिया था। परमाणु ने किया था व्यवहार। क्या है लोगों को रोशनी के झमाके के साथ गायब करने का यह शैतानी खेल। और जिब्राल जैसे साधारण आदमी के पास इस भयानक खेल को खेलने की पावर कहाँ से आई।
इन सब सवालों का जवाब मुझे जिब्राल से ही मिल सकता है, वो भी तब जब मैं उसे अपनी परमाणु रस्सी के शिकंजे में फंसा लूँगा। जिब्राल परमाणु रस्सियों में फंसा ज़रूर, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। ओह, परमाणु रस्सी के शिकंजे को तो उसने कच्चे धागे की तरह तोड़ डाला। मुझे इससे शीघ्र ही छुटकारा पाना होगा, इसकी बायोलॉजिकल एनर्जी को खींचकर। अब इसके समस्त शरीर को एनर्जी में बदलने में कुछ ही पलों का समय लगेगा। जिब्राल की आंखों से निकलकर वे तरंगें विद्युत की सी तेजी से परमाणु के शरीर से टकराईं। ओ ये क्या, मेरी एनर्जी उसके शरीर से टकराकर वापस मेरे शरीर में आ समाई। इसका मतलब मेरी एनर्जी उसकी एनर्जी से मात खा गई। ऐसा कैसे हो गया? क्या उसकी एनर्जी की पावर मुझसे अधिक है? नहीं, किसी भी मनुष्य की शारीरिक एनर्जी मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकती। कारण कुछ और ही है, मुझे उसका पता लगाना चाहिए। कारण पलक झपकते ही उसके सामने था। उसके शरीर पर जो पोशाक मौजूद है, उसके सर्किट और उसमें बसी परमाणु ऊर्जा मेरी एनर्जी को उसके शरीर तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। जब तक वह पोशाक उसके शरीर पर मौजूद है, तब तक मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मेरे काम में ऐसी बाधा डालता रहेगा, इसलिए फ़िलहाल मुझे शिकार करने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना होगा। ओह, वह अद्भुत तरीके से कार को उड़ाकर मेरी आंखों से ओझल होने की फिराक में। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। कमाल है, जाने क्या जादू कर दिया है उसने। उस कार में वो जंबो जेट की गति से उड़ी जा रही है। वह मेरे पीछे लगा है। मुझे इस वाहन को अपनी और एनर्जी देकर उसे पीछे छोड़ना होगा। ओह नो, एकाएक कार की गति और बढ़ गई और वह गति बढ़ती ही जा रही है। अगर मैंने उसे नहीं रोका तो वह शर्तिया मेरी आंखों से ओझल हो जाएगा। कार को रोकने के लिए सैकड़ों परमाणु छल्ले छोड़ दिए थे परमाणु ने, और जैसे ही परमाणु छल्ले कार तक पहुंचे, वैसे ही एक ज़ोरदार धमाके ने कार को पुर्जा पुर्जा कर डाला। परमाणु तेजी से लपका। कार में हुए धमाकों ने जिब्राल को खास नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अगर मैंने उसे जल्दी ही नहीं थाम लिया तो इतनी ऊंचाई से ज़मीन पर गिरकर उसे शरीर का बाजा जरूर बच जाएगा। ओ नहीं, नहीं। ऊर्जा का एक विचित्र सा रूप जिब्राल के शरीर को फाड़कर बाहर निकल आया। क्या है वह? ऊर्जा के उस विचित्र रूप ने ही परमाणु की जिज्ञासा को शांत किया। तुम मुझे एनोर्जा कह सकते हो, एनर्जी का वह रूप जो तुम पृथ्वीवासियों से सैकड़ों गुना शुद्ध है। मुझे उस मनुष्य के शरीर से इसलिए बाहर आना पड़ा क्योंकि अगर मैं अभी भी उसके शरीर में रहता तो मुझे आवागमन करने के लिए किसी साधन की आवश्यकता होती, जबकि इस एनर्जी रूप में मैं ब्रह्मांड में कभी भी कहीं भी विचर सकता हूँ। तुम्हारे सूर्य से कुछ ही प्रकाश वर्ष दूर स्थित एनर्जी ग्रह से आया हूँ मैं, और मेरे यहाँ आने का उद्देश्य है उस बायोलॉजिकल एनर्जी को इकट्ठा करके यहाँ से अपने ग्रह ले जाना, जो तुम्हारे ग्रह के मनुष्य नामक प्राणियों में भरी पड़ी है। परंतु उस एनर्जी के सच्चे अधिकारी पृथ्वीवासी नहीं, हमारे ग्रह के वासी हैं। तुम्हारे ग्रह की भाषा में कहें तो तुम उस एनर्जी को चुरा कर अपना जीवन चला रहे हो। चुरा कर मतलब? जिस तरह पृथ्वी पर सूर्य से मिलने वाली एनर्जी जीवन का मुख्य स्रोत है, वैसे ही हमारे ग्रह पर भी तुम्हारे सूर्य की तरह हमारा सूर्य भी हमें जीने के लिए एनर्जी प्रदान करता है। अचानक हमारे ग्रह पर एनर्जी तत्वों की कमी होने लगी। हमारे ग्रहवासियों का जीवन अत्यंत कठिन हो गया। हमारे वैज्ञानिकों ने इसकी खोजबीन की तो पता चला कि अंतरिक्ष में होने वाली उथल पुथल के कारण हमारा सूर्य तुम्हारे सूर्य के नज़दीक चला गया है, और चूंकि तुम्हारा सूर्य हमारे सूर्य से बहुत बड़ा और शक्तिशाली है, इसलिए वह हमारे सूर्य से एनर्जी खींच रहा है और उसे पृथ्वी पर भेज रहा है। हमारे वैज्ञानिकों ने उस अनर्थ को रोकने के लिए प्रयास किए तो पता चला कि अगर हम आज अपने प्रयत्न करना आरंभ करते हैं तो हमें अपने सूर्य को तुम्हारे सूर्य से दूर करने में सैकड़ों प्रकाश वर्ष लग जाएंगे, जबकि तुम्हारा सूर्य से आधे समय में ही हमारे सूर्य की सारी एनर्जी खींचकर हमारे ग्रह को तबाह कर देगा। जल्दी ही वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हमारी जो एनर्जी बायोलॉजिकल एनर्जी के रूप में पृथ्वी के मनुष्यों के शरीरों में मौजूद है, उसे संग्रह करके वापस लाया जाए, और ये मिशन तुम्हें सौंपा गया है। हाँ, मैं एनर्जी ग्रह का सबसे शक्तिशाली एनर्जी पुंज हूँ, इसलिए मुझे मिशन एनर्जी सौंपा गया है। पृथ्वीवासियों की एनर्जी सोख कर मैं उसे अपने यंत्र में इकट्ठा कर रहा हूँ। जल्दी ही मैं अपने मिशन को पूरा करके वापस अपने ग्रह पर लौट जाऊँगा। अपने स्वार्थ के लिए तुम पृथ्वी का जनजीवन खत्म करने पर तुले हुए हो, लेकिन मेरे होते तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। ओह, हा 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 हा। मुझे खत्म करने का प्रयत्न बेकार है, क्योंकि एनर्जी को खत्म कर सके ब्रह्मांड के किसी भी कोने में ऐसा हथियार नहीं बना। मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत कर, मुझे अपना मिशन पूरा करने जाने दे। मुझसे तेरा भीजा इतनी आसानी से नहीं छूटने वाला। बेकार की बातें हैं ये। अपने चारों तरफ नज़र घुमा कर देख, अपने आप समझ जाएगा। परमाणु ने नज़र घुमाई तो उसे चकित रह जाना पड़ा। जिस कार को मैंने विस्फोट करके उड़ाया था, उसके पुर्जे अभी भी हवा में लहरा रहे। कैसे हो रहा है ऐसा? इन्हें तो बहुत पहले नीचे गिर जाना चाहिए था। सही कहा तूने, लेकिन ये अभी तक हवा में इसलिए तैर रहे हैं क्योंकि मैंने इन पुर्जों में जो एनर्जी भरी थी उसके कुछ अंश अभी भी इनमें मौजूद हैं, और अब मैं इन्हें और सक्रिय कर रहा हूँ।
ताकि तेरे शरीर के पुर्जों को भी इसी तरह हवा में बिखेरा जा सके। उफ, भड़ाक। अपने जीवन के अंतिम क्षणों का भरपूर आनंद उठा ले पृथ्वी के कीड़े। मैं चला अपने मिशन एनर्जी को पूरा करने। हा 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 हा। भड़ाक। उफ, वह बड़ी ही तेजी से यहाँ से निकल गया। अब मैं अपनी सुपर गति से उड़कर भी उसका पीछा नहीं कर सकता, इसलिए इस समय मुझे खतरनाक ढंग से हवा में लहराती कार के इन पुर्जों को ख़त्म करना होगा। वैसे मैं बचने के लिए इनसे दूर कहीं ट्रांसमिट भी हो सकता हूँ, लेकिन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में होने के कारण ये एरिया फ्लाइंग जोन कहलाता है। एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले विमान हवा में उड़ते कार के इन पुर्जों का शिकार बनकर दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। ओह, बचने के चक्कर में मैं उन पर परमाणु छल्लों का सही निशाना नहीं लगा पा रहा हूँ। मुझे कोई ऐसा तरीका खोजना होगा जो परमाणु छल्लों से ज़्यादा कारगर सिद्ध हो, और ऐसा मुझे जल्दी करना होगा। कार के खतरनाक पुर्जे मुझे अपना शिकार बना ले उससे पहले ही। परमाणु को जल्दी थी तो एनोर्जा भी देर करने के मूड में नहीं था। मुझे ऐसे साधन बनाने होंगे जो मनुष्य का जीवन समाप्त कर सके, क्योंकि मनुष्य का जीवन समाप्त होने का अर्थ भी उनके शरीरों से उस बायोलॉजिकल एनर्जी का मुक्त हो जाना है जिसकी मुझे सख्त आवश्यकता है। एनोर्जा के शरीर से अलग होकर एनर्जी के ढेरों पुंजों ने वहाँ सूखते कपड़ों को अपना निशाना बनाया था, और अगले ही पल कपड़ों ने ऐसा रूप धारण कर लिया था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और कपड़ों का इस तरह का रूप धारण करने का एक ही अर्थ था, दिल्ली वासियों के लिए एक नई मुसीबत का तैयार होना। और दिल्ली में जब ऐसा कुछ होता है तो उसकी खबर परमाणु तक तुरंत पहुंचती है। इनसे तुरंत ही छुटकारा पाओ परमाणु, और कनॉट प्लेस पहुंचो। वहाँ एक नई मुसीबत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। पहुंचूंगा, उस नई मुसीबत से निपटने कनॉट प्लेस भी पहुंचूंगा प्रबोट। पहले इस पुरानी मुसीबत से तो छुटकारा पा लूँ जो मेरे लिए सिर दर्द ही नहीं सारे शरीर का दर्द बनी हुई है, क्योंकि जब भी कोई लोहे का पुर्जा सनसनाता हुआ मुझसे आ टकराता है तो सारे शरीर में दर्द की लहर दौड़ जाती है। आओ! लोहे का पुर्जा। 1 मिनट प्रबोट, शायद मुझे इस मुसीबत से तुरंत ही छुटकारा पाने का तरीका मिल गया है। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, क्योंकि फ़िलहाल मुझे अपना सारा ध्यान एयरपोर्ट के डॉक यार्ड में रखी उस क्रेन तक पहुँचने में लगाना है जिसमें भारी लोहे के कंटेनरों को उठाने के लिए शक्तिशाली मैग्नेट लगा हुआ है। परमाणु को नीचे मौजूद मैग्नेट वाली क्रेन तक पहुँचने में, उसे लेकर दोबारा ऊपर लहराने में, और उसे हवा में उड़ते कार के पुर्जों की तरफ सीधा करने में 2 ही पल लगे। तीसरे ही पल शक्तिशाली मैग्नेट ने कार के पुर्जों को तेज़ी से अपनी ओर खींचना और चिपकाना शुरू कर दिया। खटाक! अगले 2-3 पल बाद ही, तू कहाँ जाता है, तू भी चिपक। और अब तुम सब इकट्ठे होकर जाओ अंतरिक्ष की सैर करने। अब मुझे पहुंचना है कनॉट प्लेस और देखना है कि वहाँ जो मौजूद है वो कौन सी मुसीबत है। ओह, कनॉट प्लेस में मौजूद मुसीबत हैरान कर देने वाली ही नहीं, रोंगटों को कत्थक करवा देने वाली भी थी। कपड़े हवा में लहराकर लोगों की जान लेने को उतारी हैं। कमाल है। परमाणु बचाओ! डोंट वरी माई चाइल्ड, थैंक यू माई सुपर हीरो। लेकिन उन सबको कौन बचाएगा? उनकी भी फिक्र नॉट। तुम्हारा सुपर हीरो उनको भी कुछ नहीं होने देगा। लोगों को बचाने के साथ साथ मुझे ये नहीं भूलना कि मुझे इन कपड़ों को भी अपना शिकार बनाना है। ओह, परमाणु छल्ले उन कपड़ों से टकरा कर छिटक गए। ऐसा क्या भरा हुआ है इन कपड़ों में? ज़रूर इन कपड़ों में वही एनर्जी भरी हुई है जो कार के पुर्जों में भरी हुई थी, और एनर्जी को इन कपड़ों में भरने वाला एनर्जा के सिवा कोई और हो ही नहीं सकता। एनोर्जा ही था वहाँ, और वह वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। आश्चर्य है, मेरी घातक एनर्जी के वार से बचकर वह कीड़ा यहाँ भी मेरे रास्ते की बाधा बनने आ पहुँचा है। कोई बात नहीं, शायद उसके भाग्य में इसी स्थान पर समाप्त होना लिखा है। एनोर्जा ने परमाणु को खत्म करने की तैयारी कर दी थी, और उस तैयारी का परमाणु को तुरंत ही पता चल गया। फड़ाक! उफ! इतना भीषण वार जैसे हाथी ने किया, इतनी फुर्ती जैसा चीता उछला, इतनी तेजी जैसे तूफान लहराया हो। उफ! पलक झपकने से पहले ही कपड़ों के शिकंजों में बुरी तरह फंस गया परमाणु, और अब उसकी जान मौत के शिकंजे में फंसने जा रही थी। उफ! अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी ना तो मैं अपनी बेल्ट तक अपने हाथ पहुंचा पा रहा हूं और ना अपने मुंह से आवाज़ निकाल पा रहा हूं, जबकि ये कपड़े सब कुछ कर पा रहे हैं, मुझ पर वार भी कर रहे हैं, मेरा गला भी घोट रहे हैं। और यही हाल रहा तो वह टाइम दूर नहीं जब ये मुझे लाश में बदल देंगे। बचने का एक ही तरीका रह गया है कि प्रबोर्ड मुझे ट्रांसमिट कर ले, लेकिन वह ऐसा तभी कर सकता है जब मैं उसकी रेंज में हूँ। और चूँकि मैं दिल्ली के इस इलाके में प्रबोर्ड की रेंज से आधा किलोमीटर दूर हूँ, इसलिए मुझे कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को आधा किलोमीटर आगे ले जा सकूँ अपने उड़ने की उस पावर से जो अभी तक सही सलामत है। लेकिन क्या मैं इस हालात में अपने शरीर से लिपटे कपड़ों को आधा किलोमीटर तक खींच सकूँगा? परमाणु ने सफल होने की कोशिश शुरू कर दी थी। एनोर्जा की कोशिश सफल होने जा रही थी। अब नहीं बचेगा, अब ये पृथ्वी का पीला हरा कीड़ा नहीं बचेगा। इधर परमाणु की सांसें रुकने को तत्पर थी,
जिस्म ज़ख्मों से भरता जा रहा था, लेकिन फिर भी उसकी कोशिश जारी थी। नामुमकिन को मुमकिन करने के उसके प्रयास में रत्ती भर कमी न आई थी। परमाणु की इसी कोशिश, इसी प्रयास ने उसे सफलता का दामन थमा दिया। अपने वास्तविक रूप में लौटने में परमाणु ने एक पल भी नहीं लगाया। बड़ी मुश्किल से बचाऊं, इसलिए मुझे इस बार इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि मैं दोबारा कपड़ों के शिकंजे में न फंस जाऊं। लेकिन अगर मैंने इन्हें जल्दी ख़त्म नहीं किया तो मैं इनसे कब तक बच पाऊंगा? और कब तक बच पाएंगे शहर के निर्दोष लोग, क्योंकि इन पर मेरी कोई भी परमाणु पावर असर नहीं कर रही। और जब तक मेरा कोई कावार काम नहीं करेगा, मैं इन कपड़ों में मौजूद खतरनाक एनर्जी को कैसे ख़त्म कर पाऊंगा? है ना, उन कपड़ों से खतरनाक एनर्जी को आज़ाद करने का एक तरीका है ना, साधारण और टिकाऊ। बस मुझे इन कपड़ों से बचकर उस डीजल टैंकर तक पहुंचना है, उसे उठाकर ऊपर पहुंचना है, ऊपर से इस टैंकर में भरे डीजल की बारिश करके इन कपड़ों को भिगोना है, और फिर परमाणु छल्लों को इस ढंग से छोड़ना है कि वे जब कुछ कपड़ों के पास जाकर टकराएं तो उनके टकराव से उत्पन्न चिंगारियां डीजल से नहाए कपड़ों के संपर्क में आते ही ज्वाला का रूप धर लें। अब मुझे नीचे चलकर मज़े से ये तमाशा देखना चाहिए। कपड़े धू धू करके जल रहे थे, और कपड़ों के जलने के साथ ही उनमें कैद एनर्जी तेज़ी से हवा में घुलने लगी, और इसी के साथ एनोर्जा के हाथ एक और हाथ लगी थी। उस कीड़े ने एक बार फिर मुझे मात कर दिया। अब मैंने अपनी और एनर्जी का प्रयोग किया तो मुझे हानि भी हो सकती है, इसलिए इस समय मेरा यहाँ से जाना ही हितकर है। अपने यान पर पहुंचकर दोबारा एनर्जी हासिल करूंगा और फिर इसके साथ पृथ्वी के दूसरे कीड़ों का सर्वनाश करने वापस लौटूंगा। एनोर्जा को ताकत बढ़ाने की ज़रूरत थी, इस बात को परमाणु भी समझ चुका था। मुझे उम्मीद थी कि इस हार के बाद एनोर्जा तुरंत ही चोट खाए सांप की तरह अपना दूसरा वार करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी से यह साबित होता है कि उसके पास सीमित शक्तियाँ हैं। दोबारा वार करने के लिए वह अपने किसी स्रोत से शक्ति हासिल करने गया है। अगर मैं जान लूँ कि वह स्रोत क्या है और कहाँ है, तो शायद मैं पृथ्वी को उसके आतंक से छुटकारा दिला सकूँ। मुझे इस बारे में प्रोबोट से बात करनी होगी। प्रोबोट की कोशिश पहले ही जारी थी। तुम्हारे कहने से पहले ही मैं इस दिशा में काम कर रहा हूँ, लेकिन इसका एनर्जी रूप हमारे यंत्रों की पकड़ में नहीं आ रहा। यंत्रों में उसकी एक झलक सी दिखती और गायब हो जाती है। ओह, मैं जो उम्मीद लेकर आया था वह टूट गई। अब हम लाख चाहकर भी एनोर्जा को मात नहीं कर सकते। इस तरह ना उम्मीद होने से कुछ नहीं होगा परमाणु। ईश्वर पर विश्वास रखो, उसने चाहा तो हमें सफलता मिलेगी। हम मानवता को नष्ट होने से बचा लेंगे। रोबोट का चेहरा देखता रह गया परमाणु। एक रोबोट को ईश्वर पर इतना विश्वास? मेरा जिस्म रोबोट ज़रूर है परमाणु, मगर मत भूलो कि जिस मस्तिष्क के निर्देश से ये जिस्म चल रहा है वह प्रोफेसर कमल कुमार का इंसानी मस्तिष्क है। उसी इंसानी मस्तिष्क ने मुझे बताया है कि विज्ञान से भी बड़ी चीज़ है भगवान। सही कहा, तुमने सही कहा प्रबोट। और तुम्हारे ईश्वर पर इतने विश्वास ने मुझे ये बता दिया कि हम सफल होंगे, ज़रूर होंगे। परमाणु की सफलता संशय के अंधकार में छिपी हुई थी, जबकि एनोर्जा की सफलता एकदम उजाले में थी, बिल्कुल उसके चमकते हुए शरीर की तरह। जो बायोलॉजिकल एनर्जी मैंने मनुष्यों से हासिल की थी उसका आधा से ज़्यादा भाग तो मैं अपने आप को शक्तिशाली बनाने में खर्च कर चुका हूँ। कोई बात नहीं, मैं शक्तिशाली रहूँगा तो ऐसी एनर्जी का ढेर लगा दूँगा। हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन तब जब परमाणु नाम के पृथ्वी के कीड़े को मसल दूँ। मेरा मिशन चुटकियों में पूरा हो जाएगा, और ऐसा तभी होगा जब समाप्त होगा परमाणु। उफ, इस मल्टी स्टोरी इमारत में लगी आग में कई आदमी फंसे हुए हैं। मुझे उन्हें बचाना होगा। बचाव कार्य शुरू कर दिया, लेकिन क्या मालूम था उसे कि उसके पीछे जो घट रहा था उसके रहते उसे खुद भी बचाव की ज़रूरत पड़ने वाली थी। उफ, शरीर की एक एक हड्डी को हिला देने वाला ये वार किसने किया? वार करने वाला नज़र आया तो हड्डियों के साथ साथ नसें भी हिल गईं। ओह नो, फायर डेविल यानी आग का शैतान, यह निश्चय ही एनोर्जा का ही बनाया हुआ है, और एनोर्जा के इस फायर डेविल को भी देखूंगा। पहले आग में फंसे इन 2-3 आदमियों को यहाँ से निकाल दूँ। इमारत से लेकर उस सामने वाली इमारत के बीच परमाणु रस्सियों का एक पुल बनाना होगा। जैसे ही लोगों ने उस पुल का इस्तेमाल करना चाहा वैसे ही ओह, वह पुल को तोड़ देना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे इसे इस लायक नहीं छोड़ना कि ये दूसरा वार कर सके। ओह, इसने तो लोहे की मेज को पलक झपकते ही पानी बना दिया। ओह, अगर मेरे शरीर पर एस्बेस्टस की पोशाक नहीं होती तो मेरा हाल भी उस लोहे की मेज जैसा होता, लेकिन पोशाक के नीचे पहुंचता तपिश का एहसास मुझे बता रहा है कि यह पोशाक मुझे ज़्यादा देर तक बचाए नहीं रख सकेगी। मुझे इसे ढकेल कर उस बड़ी खिड़की के पास ले जाना होगा, जहां फायर ब्रिगेड वालों के द्वारा फेंके जाने वाले पानी की कई मोटी धारें आकर गिर रही हैं। पानी की ये धारें उसे ज़रूर ठंडा कर देंगी। ओह, पानी तो इसके शरीर पर गिरकर खुद वाष्प में बदल कर उड़ रहा है। बेकार है इसे पानी से ठंडा करने की कोशिश, इसलिए मुझे फ़िलहाल इसे दूर हट जाना चाहिए, क्योंकि इसके शरीर के ताप से मेरी पोशाक अब जलने ही वाली है। ओह, ये क्या? इसने तो मुझे ही पकड़ लिया। ओह,
फायर डेविल के दहकते हाथों में झगड़ा जा चुका था परमाणु। यही देखकर खुशी से पागल हुआ जा रहा था एनोर्जा। हा 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 हा। मेरी एनर्जी को ख़त्म करने की कोशिश में उसके शिकंजे में फंस गया परमाणु। अब वह नहीं बच सकता, अब वह भस्म होने से नहीं बच सकता। और ये क्या, उसने अपने शरीर को छोटा करके खुद को बचा लिया। बहुत चालाक है, बहुत चालाक है वह। लेकिन आज उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। एनोर्जा के शरीर से एक बार फिर एनर्जी छूटी और एक बार फिर परमाणु का हैरान रह जाना पड़ा। ओह, यहाँ मौजूद आग से एक और फायर डेविल बन रहा है। यानी एनोर्जा ने पहले वाले की मदद के लिए एक और शैतान को भेजा है। ओह, क्या इन दोनों को इस फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाने की कोशिश की जा सकती है? देखना होगा। नहीं, अब मेरे लिए अच्छा यही है कि मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँ, क्योंकि एक तो मैं उस छोटी जगह पर अच्छे ढंग से अपना बचाव नहीं कर सकता, और दूसरा क्या पता यहाँ की आग से कोई तीसरा आग का शैतान भी निकलने के लिए तैयार बैठा हो। बाहर तो और भी ज़्यादा घातक हो गए दोनों आग के शैतान। ओह, उनके जिन वारों से मैं बच रहा हूँ वे दूसरी बिल्डिंगों से टकरा कर उनमें आग लगा रहे हैं। इस तरह तो पूरे शहर में आग लगा देंगी। उन्हें तो जल्दी रोकना होगा, मगर कैसे? पानी और आग बुझाने के लिए अन्य साधन उनके शरीर तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। जाने कैसे बुझेगी इनकी आग। एक मिनट, एक तरीका है इनकी आग बुझाने का, और वो तरीका है इनको ऐसी जगह पहुंचाना जहाँ इनको आग को जलने में सहायक होने वाली ऑक्सीजन न मिल सके। और संयोग से ऐसी एक जगह बिल्कुल मेरे सामने है। फायर ब्रिगेड की इस गाड़ी के रूप में, जिसके टैंक में लाखों गैलन पानी भरा हुआ है, जिसके सामने लगा पाइप अगर बेहद तेज प्रेशर से पानी को टैंक से बाहर फेंकता है तो पीछे की तरफ लगा हुआ यह मोटा पाइप उसी प्रेशर से पानी को खींच कर टैंक के अंदर भरता है। मुझे इसी पाइप की अंदरूनी सतह को परमाणु रस्सियों की मदद से मजबूत करना है, क्योंकि जब इस गाड़ी की शक्तिशाली मोटर चालू होगी तो आग के इन दोनों शैतानों का अंदर खींचकर इन्हें पानी से भरे टैंक में पहुंचा देगी। उस महत्वपूर्ण काम को करने के बाद दम साधे परिणाम देखने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था परमाणु। गाड़ी के टैंक में ऑक्सीजन भी नहीं है और पानी भी भरा हुआ है। अब देखना यह है कि पहले वे फायर डेविल्स ठंडे होकर ख़त्म होते हैं या वे दोनों टैंक को पिघलाकर बाहर आते हैं। कई पलों तक दिल धाड़ धाड़ करके बसता रहा, और फिर याहू! खुशी भरी परमाणु की वह छलांग इस बात का सबूत थी कि इस बार वह जीत गया था और एनोर्जा हार गया था। उफ, मेरी एनर्जी के इतने शक्तिशाली वार को भी परमाणु ने समाप्त कर दिया, और ऐसा उसने अपनी शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक एनर्जी के बल पर किया है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार मैं इतनी अधिक शक्ति हासिल करके वापस लौटूंगा जिसका सामना परमाणु कभी ना कर सके। इधर एनोर्जा अपने ठिकाने की तरफ लहराया और उधर परमाणु के मस्तिष्क में गूंजी प्रोबोट की वह आवाज़। परमाणु, तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो परमाणु? हाँ प्रोबोट। गुड, अब जो मैं बोलता रहूँ उसे ध्यान से सुनते रहो, ओके? यस। परमाणु ने अपना सारा ध्यान अपने मस्तिष्क में गूंजती प्रोबोट की आवाज़ पर लगा दिया। एनोर्जा अपने ठिकाने पर पहुंच चुका था। अब तक मनुष्यों की बायोलॉजिकल एनर्जी एकत्रित करने वाला यह यंत्र पूरी तरह भर जाना चाहिए था, लेकिन भरने की जगह ये तो और भी खाली होता जा रहा है। लेकिन इसके खाली होने का यह आखिरी अवसर है। आज के बाद ये सिर्फ और सिर्फ भरेगा, और इसमें भरने वाली एनर्जी में परमाणु की भी बायोलॉजिकल एनर्जी शामिल बीप बीप होगी। ओह, ये क्या? डेंजर अलार्म बज रहा है, और इसके इस तरह बजने का एक ही अर्थ है, कोई मेरे यान में प्रवेश कर गया है। लेकिन कौन? कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। दिखाई कैसे दूंगा? मैंने बहुत छोटा रूप जो धारण किया हुआ था। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? अपने उस उन्नत विज्ञान की बदौलत जो तुम्हें देर से ही सही मगर ट्रेस करने में सफल हो गया। प्रोबोट के यंत्रों ने सही समय पर इसकी एनर्जी को पकड़कर मुझे उस तक पहुंचा दिया। लेकिन यहाँ आने का मतलब ये नहीं है कि मैं इसे अपने काबू में भी कर लूँगा। उसके लिए तो मुझे जल्दी यहाँ पर मौजूद इसकी कोई कमज़ोरी ढूंढनी होगी। ओह, तू यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा पीले हरे कीड़े। तेरी एनर्जी को अपने इस यंत्र में बंद करके अपने साथ ले जाऊँगा मैं। ओह, इस यान में मेरी एनर्जी से सक्रिय होकर तेरा नाश करने वाली बहुत सारी वस्तुएं हैं। बहुत खूब बच रहा है तू इन वस्तुओं से। बचता रह तब तक जब तक मैं अपनी संपूर्ण एनर्जी प्राप्त करके तेरा काल बनने के लिए तैयार नहीं हो जाता। जो एनर्जी वह हासिल कर रहा है वह वही बायोलॉजिकल एनर्जी है जिसे उसने इंसानों को रोशनी के पुंज में बदल कर इकट्ठा की है, और वह उसे धीरे धीरे इसलिए प्राप्त कर रहा है क्योंकि वह सही मात्रा और अनुपात में एनर्जी लेना चाहता है। यानी उसका शरीर एनर्जी की अधिक मात्रा को नहीं सह सकता। अगर ऐसा है तो मुझे एनर्जा को ठिकाने लगाने का एक तरीका मिल गया, और उसके लिए मुझे कोशिश करनी होगी कि ढेरों एनर्जी से भरा यह यंत्र टूट जाए। ओह, परमाणु क्या चाहता था एनोर्जा ये पलक झपकते ही समझ गया। वह यंत्र जिस धातु से बना हुआ है हमारी ऊर्जा के सिवा उसे और कोई ऊर्जा नहीं तोड़ सकती। वह शायद सही कह रहा है, मेरा कोई भी वार उस यंत्र पर असर नहीं कर रहा।
मैं उस यंत्र को तोड़ने के लिए अनूर्जा जैसी ऊर्जा नहीं ला सकता, इसलिए मुझे ये भूल जाना चाहिए कि मैं किसी तरह अनूर्जा को ठिकाने लगा सकता हूँ। 1 मिनट, उस यंत्र को तोड़ने के लिए अनूर्जा जैसी ऊर्जा लाने का एक साधन है मेरे पास। परमाणु छल्लों की सहायता से बना हुआ यह पाइप जो अनूर्जा के द्वारा मेरी तरफ छोड़ी गई ऊर्जा को मेरे तक पहुंचाने की जगह उस यंत्र तक पहुंचाएगा। अनूर्जा की एनर्जी जैसे ही उस यंत्र से टकराई वैसे ही उसके परखच्चे उड़ गए। उसमें भरी एनर्जी आज़ाद हो गई और सारी एनर्जी अनूर्जा के शरीर में समाने लगी। और ये स्थिति बिल्कुल ऐसी थी जैसे गुब्बारे में ज़रूरत से ज़्यादा हवा भरी जा रही है। मुझे तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। सही समय पर परमाणु वहाँ से निकल गया था, क्योंकि एक क्षण बाद ही वहाँ गूंजा था वह भीषण धमाका। कुछ पलों के लिए वातावरण की आंखों को तेज़ रोशनी और कानों को तेज़ आवाज़ ने थर्राए रखा और फिर शांति छा गई। और यह शांति इस बात का सबूत थी कि परमाणु ने एक नामुमकिन दिखने वाली लड़ाई जीत ली। अनूर्जा के साथ ही उसका मिशन एनर्जी भी हो गया था समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज़ के अगली कॉमिक्स उम्र कैद में। तब तक के लिए धन्यवाद।